Hello everyone. Today I'm going to discuss sequences of real number. The first question is, what is sequence? A sequence can be thought of a list of numbers or objects written in a definite order. लिस्ट ऑफ नंबर्स है अगर आपके पास या फिर ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीक्वेंस. कुछ एग्जांपल है यहाँ पे 1 2 3 4 A1 A2 A3 and so on AN and this sequence is infinite sequence. Similarly 1 2 3 4 is also infinite sequence. आप इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे A1 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, A2 इज सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, एन nth टर्म होगा. तो एक के बाद जो भी नोटेशन जो नंबर यूज हुआ है वो बता रहा है कि वो टर्म किस पोजीशन पे है. A1 है इसका मतलब फर्स्ट टर्म, 2 है मतलब सेकेंड टर्म, 3 है मतलब थर्ड टर्म. अगर इनिशिएशन ऑफ द टर्म A1 है तो A नॉट से भी कहीं कहीं स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. तो इनफॉर्मली a sequence is an infinite list. 0 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 5 by 6 एंड सो ऑन. ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि ये सीक्वेंस है ऑफ दिस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस. In this class we will consider only sequences of real number, but we could think about sequences of set, points, plane and any sort of object. हम लोग अभी सिर्फ नंबर्स देखेंगे क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, लेकिन सीक्वेंसेस के केस में हम लोग ऑब्जेक्ट अरेंज कर सकते हैं, प्लेन, पॉइंट और कुछ भी अरेंज किया जा सकता है, लेकिन वो एक डेफिनेट ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए. ठीक है, ये जो एंट्रीज है 0 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड सो ऑन. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द एंट्रीज इन द लिस्ट डोंट हैव टू फॉलो द एनी पर्टिकुलर पैटर्न लाइक -1 3 5. ये सब कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें बता दें कि nth टर्म क्या होगा. तो ये दोनों ऐसा है कि नहीं, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ सीक्वेंस. नेक्स्ट, व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर? A sequence of real number is a function in which the inputs are positive integer and the outputs are real numbers. तो इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए लेकिन आउटपुट रियल नंबर होगा. रियल नंबर में आपका रैशनल, इरेशनल, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सारे नंबर्स रियल नंबर्स में है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का इनपुट देते हैं तो हम लोग को आउटपुट जो है वो रियल नंबर मिलेगा. कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया गया है. ठीक है, जैसे 1 के साथ 1, 2 के साथ 1 by 2, 3 के साथ 1 by 3, 4 के साथ 1 by 4, 5 के साथ 1 by 5 एंड सो ऑन. 1 by n के साथ 1 by n के साथ 1 by n. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है जो पॉइंटर से हम दिखा रहे हैं ये है मेरा इनपुट, ये पॉजिटिव है. लेकिन मेरा जो आउटपुट है ये 1 1 by 2 1 by 3 ये सब रियल नंबर्स है. ठीक है, ये कौन सा सीक्वेंस? ये एक सीक्वेंस है लेकिन कौन सा फॉर्मूला मेंटेन करेगा, किस डेफिनेट ऑर्डर में है? दिस इज 1 by n. ये एक सीक्वेंस हो गया. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड इनपुट, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड आउटपुट. या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1 by 2, थर्ड टर्म 1 by 3, फोर्थ टर्म 1 by 4 एंड सो ऑन. nth टर्म इज 1 by n. किस सीक्वेंस के लिए? सीक्वेंस मेरा हो जाएगा 1 by n. आप लोग ये पढ़े हैं बहुत, 1 by n सीक्वेंस. ठीक है, कैसे उसको लिखते हैं? 1 by n मतलब n इक्वल टू 1 के लिए 1, n इक्वल टू 2 के लिए हाफ, n इक्वल टू 3 के लिए 1 by 3. The input gives the position in the sequence and the output gives its value. इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ था तो हम लोग यहाँ 1 लिखे थे. 2 था तो 1 by 2, 3 था तो 1 by 3. उसी चीज को हम लोग इस वे में भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट के केस में 1, सेकेंड के केस में हाफ. तो ये जो मेरा इनपुट है ये बता रहा है कि सीक्वेंस में टर्म्स का पोजीशन क्या है. अगर हम लोग 7 लिख रहे हैं इसका मतलब है इनपुट अगर मेरा 7 है इसका मतलब है कि 7th टर्म. अब नोटेशन क्या होता है सीक्वेंस के लिए? नोटेशन होता है या तो हम लोग सीक्वेंस को ऐसे लिखे A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, या फिर आप इसको कर्ली ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं AN. इंडिविजुअल एंट्रीज इन द लिस्ट आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, ये सब जो है A1 A2 A3 ये सब टर्म्स हैं. लेकिन ये जो नीचे 1 2 सफिक्स जो दिया हुआ है, ठीक है, ये सब बताता है कि
इस सीक्वेंस का या इस टर्म्स का नंबरिंग क्या है, जैसे दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकंड टर्म एंड सो ऑन। kth मीन्स AK, मतलब kth टर्म इज AK, ठीक है। सो द जनरल टर्म वी कॉल AK और AN, या फिर अगर आपको ith टर्म चाहिए तो AI। So we can write general sequence A1, A2, A3, A4, A5 and so on. This can be compactly written as AK, K equal to 1 to infinity, or simply you can write AN, N equal to 1 to infinity. This represent an infinite sequence. This represent an infinite sequence. या फिर अगर आप simply AK लिखते हैं या AN लिखते हैं, इसका मतलब है कि this is an infinite sequence. कभी कभी ऐसा होता है कि सीक्वेंस यहाँ पे देखिए ये A1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे A0 से, तो सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग सीक्वेंस को कैसे डिनोट कर रहे हैं। जनरली ये 1 से स्टार्ट होता है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसका मतलब है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज 1, और अदरवाइज अगर 0 से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ रहता है, या फिर पहले ही कहीं पे ये मेंशन किया रहता है कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज फ्रॉम n इक्वल टू 0। नेक्स्ट है, अब इतना कुछ हुआ, अब सीक्वेंस को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। अभी तक हम लोग क्या देखे, सीक्वेंस के केस में हम लोग के पास पॉजिटिव इनपुट्स है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का इनपुट्स है, और आउटपुट जो है मेरे पास रियल नंबर है। तो ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, बस इतना। जिस भी फंक्शन का डोमेन है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे सीक्वेंस। इससे अच्छा डेफिनेशन जो होगा, ज़्यादा प्रिसाइज, सीक्वेंस इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम n to r, where n is set of natural number and r is set of real number। क्वेश्चन आता है, ठीक है सीक्वेंस तो हो गया, किस किस टाइप का सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, तो सीक्वेंस बहुत टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लाइक फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड सो ऑन। तो फाइनाइट इनफाइनाइट तो समझ में आता है कि सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस। अभी नोटेशन में हम लोग उसको देखे भी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है कि जो सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जो सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इफ an इज लेस देन an+1, मतलब n के जस्ट नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो an+1 होगा, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये वाला नोटेशन हर n के लिए वैलिड है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। सिमिलरली डिक्रीजिंग के केस में क्या हो जाएगा, ये साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये a1 इज लेस देन a2, a2 इज लेस देन a3, यहाँ पे an है, इनफाइनाइट सीक्वेंस रहेगा तो हम लोग लिखेंगे लेस देन an+1 एंड सो ऑन। डिक्रीजिंग के केस में इफ an इज ग्रेटर देन an+1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप यहाँ तक भी लिखते हैं, दैट्स ओके, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए ये नोटेशन है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए। अगर कोई भी सीक्वेंस इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगर ये बोला जा रहा है कि लेट an बी अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, इसका मतलब है कि an या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, दोनों नहीं हो सकता है, एक साथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला पैटर्न नहीं होगा, ठीक है, either increasing or decreasing, तो that sequence is called monotonic। बाउंडेड सीक्वेंस के केस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सेट, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो। सीक्वेंस के केस में भी ये है कि सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है, तो बाउंडेड के केस में बाउंड्री नीचे से है, बाउंड्री ऊपर से है, तो वही, और अगर दोनों साइड से बाउंड्री है तो बाउंडेड सीक्वेंस होगा वो, क्योंकि रियल नंबर है मेरे पास एक रियल लाइन है, आप समझ सकते हैं कि एक रोड के साइड, एक रोड की तरह, ठीक है, रियल लाइन कैन बी ट्रीटेड एज अ रोड। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप राइट मूव करेंगे या तो आप लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है, तो अगर आप राइट मूव कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है, लेफ्ट मूव कर रहे हैं रियल लाइन में तो वैल्यू घट रहा है। तो सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, इसका मतलब है कि सीक्वेंस राइट साइड से बाउंडेड, ठीक है। इफ देयर इज अ नंबर कैपिटल M सच दैट ऑल an लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर एक ऐसा m मिलता है जिससे सीक्वेंस का हर नंबर, सीक्वेंस का हर एलिमेंट या हर टर्म उससे छोटा या इक्वल हो, तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। बिलो के केस में सीक्वेंस के लिए जो बाउंड्री होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से होगा, ठीक है, तो एक ऐसा स्मॉल m मिलना चाहिए जिससे सीक्वेंस का सारा टर्म्स बड़ा हो या उसके इक्वल हो, तो हम लोग बोलेंगे दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सीक्वेंस सिर्फ बाउंडेड अबव हो, मतलब बाउंड्री फ्रॉम राइट हो या फिर बाउंड्री फ्रॉम लेफ्ट,
अगर बाउंडेड फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट रहे तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, बाउंड्री, ठीक है, तो दैट सीक्वेंस, तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होगा, सीक्वेंस इज, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड above as well as bounded below then the sequence is called bounded sequence. बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास, जितना एग्जाम्पल है आप बुक खोलिए, आप देख सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगा, बिलो होगा, कौन सा बाउंडेड सीक्वेंस है. जो सीक्वेंस हम लोग 1/n इतना पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ ही रहे हैं अभी सीरीज वाले चैप्टर में, तो 1/n जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है. दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय 0 एंड बाउंडेड अबव बाय 1. तो all the values of the sequence lies between 0 and 1, so the sequence is bounded. कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, n इक्वल टू n, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो, द लोएस्ट नंबर इज 1 बट द हाईएस्ट नंबर इज इन्फिनिटी एक्चुअली, ठीक है. मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, मतलब हम लोग इनफाइनाइट, हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर या कैपिटल M नहीं ढूंढ सकते हैं जिससे n का, जिससे सारा n उससे छोटा हो, तो ये क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा. लेकिन हाँ, हम लोग के पास 1 है, या तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज बाउंडेड बिलो बाय 1, ठीक है, या बाउंडेड बिलो बाय 0 भी बोल सकते हैं. The sequence n equal to n by n plus 1 is bounded because the value of n lies between 0 and 1. आप इसको expand करिए और देखिए कि इस सीक्वेंस का जितना भी टर्म्स है वो 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है. सिमिलरली n इक्वल टू 1 बाई n वाले केस में भी जो सीक्वेंस है वो 0 और 1 के बीच ही लाई करता है. सिमिलरली द सीक्वेंस n इक्वल टू माइनस n इज बाउंडेड अबव. इस सीक्वेंस का नंबर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी. तो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, तो सबसे राइट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे राइट वाला वैल्यू -1. तो दिस इज नॉट बाउंडेड बिलो बट बाउंडेड अबव बाय -1. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस. अभी तक हम लोग सीक्वेंस देखे, सीक्वेंस का वैरायटी देखे, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे लिमिट. अगर किसी भी सीक्वेंस में लिमिट एग्जिस्ट करता है तो दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, ठीक है. तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड करता है कि सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं. और लिमिट का रफली मीनिंग यही है कि जैसे जैसे हम लोग इनपुट्स डालेंगे, हायर इनपुट्स डालते चले जाएंगे, तो जो हम लोग का आउटपुट आएगा ना वो बहुत क्लोज होता चला जाएगा. जैसे 1/n के केस में अगर हम इनपुट डाल रहे हैं 100, तो हमको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा 1/100, देन 1/100 देन 1/102 एंड सो ऑन. इसे वैल्यू बहुत 0 के एकदम करीब है, ठीक है. तो 0 के आसपास नंबर्स का बहुत क्राउड रहेगा, तो 1/n के लिए 0 इज द लिमिट पॉइंट. So a sequence an converges to a number L provided that as we get farther and farther out in the sequence, the terms n get closer and closer to L. मतलब इनपुट्स जितना ज़्यादा लेंगे, जितना हायर लेंगे, आउटपुट उतना ही क्लोज होता चला जाएगा. किसके, L के. तो हम लोग बोलेंगे कि सीक्वेंस जो है वो L पे कन्वर्ज कर रहा है. n converges provided that it converges to some number, otherwise we say that it diverges. अगर कोई नंबर नहीं मिलता है जिस पर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, या फिर लिमिट अगर नहीं मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट. जनरली हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सीक्वेंस इज डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सीक्वेंस. इन पर्टिकुलर when an gets larger and larger without bound as n tends to infinity, we say that an diverges to infinity. जैसे अभी हम लोग पहला एग्जाम्पल लिए थे ये वाला n इक्वल टू n, सबसे पहला वाला, ठीक है. ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आप n का जितना भी बड़ा वैल्यू दीजिए, n का वैल्यू तो मिलेगा बट n धीरे धीरे इन्फिनिटी पे चले जाएगा, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है या किसी भी l के करीब नहीं आ रहा है. तो दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस. ओके. सिमिलरली n कैन बी डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी. जो n इक्वल टू माइनस n वाला एग्जाम्पल था वो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा. तो n इक्वल टू n डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू माइनस n डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी. Now a sequence n converges to number L provided, same definition हो गया, ठीक है. यहाँ पे फिगर से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे सीक्वेंस तो नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको यहाँ फिगर से समझाया गया है कि कैसे n का वैल्यू -12 के साइड जा रहा है. हम लोग किसी भी सीक्वेंस को ग्राफिकली दिखा सकते हैं. ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, जो इनपुट है वो मेरा x एक्सिस में चला जाएगा और आउटपुट मेरा y एक्सिस में. जैसे 1/n को लेना है तो n इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू मिलेगा, 2 पे क्या वैल्यू मिलेगा, 3 पे क्या वैल्यू मिलेगा, ठीक है. एक सीक्वेंस है मेरा, देखिए n इक्वल टू 1 के लिए सीक्वेंस का वैल्यू है हाफ, n इक्वल टू 2 के लिए सीक्वेंस का वैल्यू है 1/4,
एन इक्वल टू 3 के लिए सीक्वेंस का वैल्यू है 1/3 एंड लेस देन 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे 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 यहाँ पास आ रहा है, और ये 1 यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ की है -1/2 पे, तो ये सारा वैल्यू ना ये हाफ पे आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, सारा वैल्यू इस लाइन पे आ जाएगा। तो दिस एन टेंड्स टू -1/2, मतलब इस ये ग्राफिकली जो सीक्वेंस दिखाया गया है उसके लिए जो लिमिट है वो है -1/2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, एक वेव टाइप का ग्राफ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली वैल्यू ये है, सेकेंड में ये थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। धीरे 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 ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू 1 पे चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ से धीरे होके मतलब यहाँ पे ये 1 पे आ रहा है, धीरे 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 1 लाइन पे ही आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस के लिए लिमिट इज 1। मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का, तो ऐसे भी पहले बताया कि कोई भी सीक्वेंस तब कन्वर्जेंट होगा जब लिमिट मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिमिट का डेफिनेशन डाल सकते हैं। The sequence an in R is said to converge if there exists a number L. Okay. For all epsilon positive, there exists a natural number n such that L minus epsilon less than an less than L plus epsilon. ठीक है, ये 1 जैसा दिख रहा है, but this is L. For all n greater than equal to n, L is also called a limit of the sequence. ठीक है, ये L होगा 1 जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट का डेफिनेशन, मतलब जैसे जैसे ये जो कैपिटल एन है उस पर डिपेंड कर रहा है लिमिट का डेफिनेशन। अगर आपको ये कैपिटल एन मिल जाता है, जैसे वहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा होता है कि इनपुट बहुत बड़ा होना चाहिए और उस पर्टिकुलर इनपुट के बाद जितना भी इनपुट्स हम डालेंगे मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, एक नंबर के क्लोज होता चला जाना चाहिए। तो वो इनपुट का वैल्यू ये बाउंड्री बताएगा कि इस पर्टिकुलर एन के बाद मेरा जितना भी आउटपुट्स है ना सब क्लोज आना स्टार्ट करेगा। एंड डाइवर्जेंस, अगर ये L नहीं मिलता है तो वो सीक्वेंस को बोलेंगे डाइवर्जेंस। A sequence is called divergent. A sequence has no limit. नोटेशन क्या होता है, n, ये तो सीक्वेंस का नोटेशन हो गया। सीक्वेंस n is converges to limit L if we can write it like this: limit k tends to infinity a k equal to L, या फिर limit n tends to infinity a n equal to L, या फिर limit या फिर a n tends to L as k tends to infinity, या a n tends to L as n tends to infinity। ये सब नोटेशन है, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं when a n diverges to plus minus infinity we say that लिमिट के प्लेस पे जहाँ पे L लिखे वहाँ infinity लिखेंगे। That's all. Thank you.